everyone, welcome to Youth Genius Academy. My name is YK Rastogi. सो आज हम लोगों ने कल जो है मोमेंट का भी केस देख लिया था। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हम लोगों ने जितने भी टाइप्स के लोड्स होते हैं और प्लस मोमेंट और उनके कॉम्बिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर ली थी। सपोर्ट रिएक्शन की प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए सभी तरह की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, आज मैं एक प्रॉब्लम आपको कैंटिलीवर बीम की बताऊंगा और कुछ ओवरहैंगिंग बीम की प्रॉब्लम्स को करेंगे। कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट रिएक्शन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में मैंने आपको यही बोला है कि कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट रिएक्शन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन सिर्फ सीखने की दृष्टि से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, सीख लेते हैं बस। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही केस लूंगा इसमें। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम with a UDL over the whole span। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैंटिलीवर बीम ले रहा हूं और उसके पूरे स्पैन के ऊपर एक यूडीएल ले रहा हूं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और निकालेंगे कि कैंटिलीवर। देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक कैंटिलीवर बीम जो कि अपने एक एंड पर फिक्स होता है और दूसरे एंड पर फ्री होता है, अनसपोर्टेड होता है, तो ऐसी बीम को कहा जाता है कैंटिलीवर बीम। सो ये जिधर हम लोगों ने ये दिखाया हुआ है, फिक्स सपोर्ट दिखाया हुआ है, ये एंड में ए ले लेता हूँ, ये फ्री एंड बी ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैंने ऐसा माना है कि इसके ऊपर एक क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो इस यूडीएल की इंटेंसिटी को कुछ ले लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई जनरल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू ही ले लेता हूँ। तो सपोज करिए मैंने यहाँ लिया 4 किलो न्यूटन पर मीटर और ये जो बीम है ये हमारा 6 मीटर का बीम है और हमें निकालना है इसके ऊपर कि क्या ए पॉइंट पर सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगी। तो एक बार थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो रिकॉल करिए। देखिए ये बीम है, ठीक है, ये जो बोर्ड का मार्कर है ये हमारा बीम है और इसको इस एंड पर मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। अगर मैंने इस एंड पर इसको फिक्स करके रखा हुआ है तो आप इसे एक्स डायरेक्शन में भी मूव नहीं करा सकते, वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं करा सकते और ये रोटेट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो रिएक्शन देनी पड़ेगी वो एक्स डायरेक्शन में भी लेनी पड़ेगी, वाई डायरेक्शन में भी लेनी पड़ेगी। और देखिए ये नीचे मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि मैं अपने थंब की हेल्प से इसके ऊपर एक मोमेंट लगा रहा हूं जो इसे नीचे मूव नहीं करने दे रहा है। तो दैट मीन्स कि देयर इज ए फिक्सिंग मोमेंट आल्सो। तो यहां पर जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कैंटिलीवर बीम के केस में, जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फिक्स सपोर्ट से सपोर्ट को पहले हटा लिया जाएगा और इसकी जगह पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक फिक्सिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये मैं एम ए ले रहा हूं, ये आर ए एच ले रहा हूं और ये आर ए वी ले रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम कभी फिक्स सपोर्ट को हटाते हैं, जब भी कभी हम फिक्स सपोर्ट को हटाते हैं तो फिक्स सपोर्ट को जब हटाते हैं तो हमें तीन चीजें लगानी होती हैं उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमें तीन चीजें लगानी होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो देखिए मैंने ए पॉइंट का रिएक्शन था तो इसका नाम दिया आर ए और चूंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो इसको आर ए एच ले लिया। इसी तरीके से आर ए वी हमने वर्टिकल रिएक्शन के पार्ट को ले लिया और एम ए यहां पर फिक्सिंग मोमेंट ले लिया, यहां पर फिक्सिंग मोमेंट ले लिया। अब आप देखिए यूडीएल है तो ये यूडीएल कितना लग रहा है, तो यहां पर आप देखिए यूडीएल का जो यूनिट दिया हुआ है वो दिया है न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। सो दैट मीन्स कि यहां पर लोड की इंटेंसिटी दी गई है और कितनी इंटेंसिटी है कि 1 मीटर के ऊपर कितना लोड लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हमारी बीम कितनी है, 6 मीटर की है, तो 1 मीटर पर 4 किलो न्यूटन, तो 6 मीटर पर 6 इंटू 4 हो जाता है 24 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो टोटल लोड होता है यूडीएल के केस में वो क्या होता है, W इंटू एल। टोटल लोड यूडीएल के केस में होता है W L और W कितना है
4 और L कितना है 6, तो ये आ जाएगा 24 किलो न्यूटन, 24 किलो न्यूटन। और आप इसे कहां पर लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, आप यूडीएल को किस पॉइंट पर शो करेंगे? तो जितने पोर्शन में बीम के जितने पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है उस पोर्शन के मिड पॉइंट में। तो यहां तो पूरी बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, तो इस बीम के मिड पॉइंट पर, तो बीम कितनी है 6 मीटर की है, सो दैट मीन्स कि 3 मीटर पर हम लोग लगाने वाले हैं ये 24 किलो न्यूटन का लोड। तो ये पॉइंट आपका बी है, एक नया पॉइंट जनरेट हो गया सी, और ये है मिड पॉइंट, तो जितना ये होगा उतना ही इधर भी होगा। ठीक है, दोनों तरफ जो डिस्टेंसेज होंगी वो 3 और 3 मीटर की ही होगी। क्लियर है? तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। अब जैसे हम लोग करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से वैसे ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते थे? समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस क्या होती हैं? समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एम इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखिए यहां पर एक्स डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है, सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है आर ए एच, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, आर ए एच जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्लस आर ए एच। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है क्षैतिज दिशा में? कोई नहीं लग रहा है, सो दैट मींस दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमें निकल के आ गया कि आर ए एच का वैल्यू कितना होगा? जीरो वैल्यू होगा। आर ए एच का वैल्यू कितना होगा? जीरो वैल्यू होगा। क्लियर है? अब आप देखिए समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ वाई को जीरो कैसे करेंगे? वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो वाई डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है आर ए वी और एक फोर्स लग रहा है 24। आर ए वी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है इसलिए इसको प्लस आर ए वी लिख लेंगे। ठीक है, और 24 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको -24 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आर ए वी का वैल्यू आ जाएगा 24 किलो न्यूटन। क्लियर है? नाउ अब हम लोग तीसरा वाला यूज करेंगे। तीसरा क्या है? मोमेंट। कि मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे? जीरो करेंगे, और उससे हमें किसकी वैल्यू निकल के आएगी? फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमने आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपसे बोला है कि जब भी हम मोमेंट लेंगे बीम में तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो और वहां पर एटलीस्ट कम से कम एक अननोन फोर्स होना चाहिए। तो आप देखिए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पर कम से कम क्या यहाँ पर दो अननोन फोर्स थे, आर ए एच और आर ए बी। तो हम लोग यहीं पर ले लेते हैं, ए पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए आर ए एच का मोमेंट जीरो और आर ए वी का मोमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए जो है वो आर ए एच और आर ए वी के लाइन ऑफ एक्शन पर है। ठीक है, तो जब कोई पॉइंट जो है वो किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर होता है और उस पॉइंट पर हमें उस फोर्स का मोमेंट चाहिए होता है, तो वो मोमेंट का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। तो यहां पर आर ए एच का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा और आर ए वी का भी मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाता है आर ए एच इंटू जीरो और आर ए वी इंटू जीरो। क्लियर है? तो इनका तो मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, कोई भी साइन डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट कितना है? एम ए। किस पॉइंट पे लगा है? ए पॉइंट। तो माय डियर मैंने कल आपको बताया था कि मोमेंट चाहे किसी भी पॉइंट पे लगा हो, हमें उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं कि आपने एम ए यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मोमेंट का तो मोमेंट नहीं लेना है, मोमेंट लेना है, तो यहाँ पर एम ए सिंपल लिखा जाएगा। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब 24 किलो न्यूटन का मोमेंट लेंगे ए पॉइंट के बाद, तो ए पॉइंट से 24 किलो न्यूटन के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। कितनी दूरी है? 3 मीटर। तो 24 इंटू 3, ये मोमेंट हो जाएगा किसका? 24 किलो न्यूटन का। अब आप देखिए 24 किलो न्यूटन का जो मोमेंट है वो किस सेंस में है या किस डायरेक्शन में है? तो यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर लोड लगाएंगे, ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, ये दोनों तो जीरो ही हो गए, इनको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यू जीरो हो गए। अच्छा, MA हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो प्लस ले लेंगे, और बाकी ये वाला माइनस ले लेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज, तो दोनों का साइन तो एक नहीं हो सकता। अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज आपको कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको MA का वैल्यू मिल जाएगा, MA इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3, so this is 72 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका फिक्सिंग मोमेंट आ जाएगा और ये आपकी फिक्सिंग रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी फिक्सिंग रिएक्शन आ जाएगी। तो दैट मीन्स यहां से एक चीज क्लियर है कि जो ए पॉइंट पर रिएक्शन होगी, जो ए पॉइंट पर रिएक्शन होगी, उसमें हॉरिजॉन्टल कोई पार्ट नहीं होगा, पूरी की पूरी रिएक्शन किस तरफ होगी, वर्टिकल में होगी। ठीक है, आप देखिए हॉरिजॉन्टली कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन है। कितना, 24 किलो न्यूटन, और फिक्सिंग मोमेंट कितना है, 72 किलो न्यूटन मीटर। सो ये प्रॉब्लम थी कैंटिलीवर बीम की। बट जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हम कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालते, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स की प्रॉब्लम करेंगे भी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम करेंगे, तो हम उसको इस तरफ से डील कर लेंगे, फ्री एंड साइड से। हम इस पॉइंट को कभी भी डील नहीं करेंगे। तो ए पॉइंट पर अगर आपको रिएक्शन नहीं भी आ रही है, फिक्सिंग मोमेंट नहीं भी आपने निकाला है, तब भी उसके बिना भी SFD और BMD की प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है और करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो कोई एडिशनली जो है वो यहाँ पर हम वर्क नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये तो प्रॉब्लम थी कैंटिलीवर बीम की। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओके यदि आपको समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे और हम देखेंगे ओवर हैंगिंग बीम के कुछ केसेस। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ केसेस कराऊंगा, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ओवर हैंगिंग बीम के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, जैसे कि मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको एक बेहतरीन शॉर्टकट मेथड दिया है, जहां पर आप बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट रिएक्शंस की प्रॉब्लम को बिना फर्स्ट प्रिंसिपल लगाए कर सकते हैं, बिना इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का यूज किए कर सकते हैं। लेकिन ओवर हैंगिंग बीम में ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे कि आप रिएक्शंस जो है वो बिना इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज किए निकाल पाए। ठीक है, तो भी कुछ केसेस हम लोग ऐसे जरूर लेंगे जहां पर आप जो है वो देखकर ही बता देंगे कि कितना रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ केसेस लेते हैं। केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैं ओवर हैंगिंग बीम के जो भी केसेस लूंगा वो वैल्यूज के साथ में लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बीम है और ये मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट दिया हुआ है और एक सपोर्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक यूडीएल लगाया हुआ है पूरे स्पैन के ऊपर। आप देखिए इसमें दोनों तरफ ओवरहैंगिंग है, तो ये टू साइडेड ओवरहैंग्ड बीम होगी और यही मैक्सिमम पॉसिबल भी है। ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक लोड ले लेते हैं और एक लोड यहाँ पर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपका 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये भी 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये पूरी बीम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, तो ये एक ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी आपका कितना है, 1 मीटर। ये पॉइंट ले लेते हैं सी और ये पॉइंट ले लेते हैं डी। तो एसी जो है वो आपका ओवरहैंग पोर्शन हो जाएगा और बीडी भी आपका ओवरहैंग पोर्शन हो जाएगा। देखिए ओवरहैंग पोर्शन किसे कहते हैं, ओवरहैंग पोर्शन हम किसे कहते हैं कि हमारा बीम का जितना भी पोर्शन अनसपोर्टेड होता है, मतलब सपोर्ट से बाहर होता है। जैसे घर में आपने देखा होगा, घर में जो छज्जा होता है, ठीक है, घर में जो छज्जा होता है तो वो कैसा होता है, बालकनी जिसे आप कहते हैं,
तो वो भी कैसा होता है, वो भी आपके सपोर्ट से बाहर निकला होता है, ठीक है। तो उसको भी आप एक निश्चित है 2 फुट का बनाते हैं, कहीं कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं 1.5 फुट 2 फुट बना सकते हैं, 2.5 फुट 3 फुट भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनाया जा सकता उसको, ठीक है। तो उसकी अपनी, और हालांकि वो एक डिफरेंट केस हो जाएगा, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें अलग केस हो जाएगा। बस मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे ओवरहैंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका ओवरहैंग हो गया और ये भी क्या हो गया, ओवरहैंग हो गया। तो बोथ साइड ओवरहैंग है, दोनों तरफ क्या है, ओवरहैंग है। तो ये एक ओवरहैंगिंग बीम की प्रॉब्लम है जिसमें दोनों ही साइड्स क्या है, ओवरहैंग दिए गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि जो चेक करने का तरीका है ना, तो पहले यही देखिए कि क्या हमारी बीम सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्या हमारी बीम सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब आप अगर देखेंगे तो ये बीम हमें सिमेट्रिकल लग रही है, क्यों, क्योंकि 5 किलो न्यूटन इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, ठीक है। ये 1 मीटर का ओवरहैंग इधर भी है, 1 मीटर का ओवरहैंग उधर भी है, ठीक है। पूरे स्पैन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम इस बीम को बीच से कट करें, अगर मैं इस बीम को बीच से कट करूंगा, तो इन दैट केस दोनों तरफ मुझे सिमिलर पार्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। दोनों तरफ के जो हिस्से होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल होंगे। तो इसलिए ये हमारी जो बीम है वो कैसी है, सिमेट्रिकल बीम है। और सिमेट्रिकल बीम के केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि सिमेट्रिकल बीम के केस में जो रिएक्शंस होंगी वो बराबर होंगी और टोटल लोड का आधा होगा, टोटल लोड का आधा होगा। तो टोटल लोड, इसके ऊपर लोड कितना है, तो इधर देखिए 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, प्लस उसके बाद यहां से लेकर यहां तक यूडीएल लगा हुआ है। तो आप देखिए कितना यूडीएल लग रहा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 3 किलो न्यूटन, और टोटल कितने मीटर पे लग रहा है, 5 मीटर पे लग रहा है। तो 3 × 5 ये कितना हो जाएगा, 15 किलो न्यूटन। और प्लस एक और पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये आ जाएगा 25/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 किलो न्यूटन, 12.5 किलो न्यूटन। तो देखिए बहुत ही इजी वे में हमने प्रॉब्लम को कर लिया है। प्रॉब्लम जो है वो ऐसा नहीं है, मैं तो अपने आप समझ के ही बना रहा हूँ, मतलब ये सोच के ही बना रहा हूँ कि मैं सिमेट्रिकल बीम बना रहा हूँ, आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत बार सिमेट्रिकल बीम का केस आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिमेट्रिकल बीम है या कैसा है। तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, कि सिमेट्रिकल बीम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। जैसे प्री वगैरह के एग्जाम्स हैं तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है, तो कुछ है नहीं, आप देखिए कुछ क्या करेंगे, इतना कोई लिखना नहीं पड़ेगा ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्या किया, आंसर निकाल दिया। ये तो मुंह जवानी करने वाला क्वेश्चन था, आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। और कोई केस लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं। सो ओवरहैंगिंग में हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2, एक बीम लिया, एक सपोर्ट यहां लगाया और एक सपोर्ट यहां लगाया, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैंने एक साइड में ओवरहैंग दिया हुआ है, तो ये बीम कतई भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, ये पक्का है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सिमेट्रिकल की शुरुआत होती है। और अगर एक साइड ओवरहैंग दिया है और एक साइड में ओवरहैंग नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये बीम हमारी सिमेट्रिकल नहीं होगी। अब अगर सिमेट्रिकल नहीं होगी तो देखो क्या करेंगे, फिर से मैंने क्या किया, एक यूडीएल ले लिया और एक पॉइंट लोड लगा लिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाली लेंथ 3 मीटर ले लो और ये वाली लेंथ 1 मीटर ले लो, ठीक है। ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हो गया और ये आपका 12 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ठीक है। अब हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रिएक्शंस बतानी है। अच्छा, अब इस केस में अगर हमें करना है तो आप देख लीजिए, सिमेट्रिकल नहीं है, कतई भी सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिमेट्रिकल नहीं होगा। वन वे अगर एक साइड अगर ओवरहैंग है तो ये बीम सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, लेकिन दोनों तरफ अगर ओवरहैंग दिया हुआ है तो एक बार जरूर चेकआउट करना बनता है
कि क्या बीम सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल होगी तो हमारा बहुत सारा समय क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो बीम को बना लिया, ए और बी पॉइंट पर हमें सपोर्ट्स लगाने हैं, सिंपल सपोर्ट थे तो सिंपल सपोर्ट यहाँ पर लगा दिए, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया और एक सपोर्ट यहाँ पर लगा दिया, ये बी पॉइंट है आर बी। लोड कौन कौन से लग रहे हैं, तो जो लोड ये आपका 12 किलो न्यूटन है, ये तो पॉइंट लोड है, तो जिस पॉइंट पे लग रहा है लगा दिया, ये पॉइंट सी मान लीजिए, ये पॉइंट सी हो जाता है। यूडीएल आप देखिए, टोटल यूडीएल कितना है, तो 1 मीटर के ऊपर 10 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है। ठीक है, लोड लग रहा है, तो टोटल बीम कितने मीटर की है, 4 मीटर की है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 पे हम लोग लगाएंगे, 40 किलो न्यूटन का लोड लगाना है, और लगाना कहाँ पे है, मिड पॉइंट पर। किसके मिड पॉइंट पे, जितने पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है, तो मतलब एसी के मिड पॉइंट पे लगाना है। तो एसी कितना है, एसी है आपका 4 मीटर, तो 4 मीटर के हाफ पे, मतलब ए से 2 मीटर की दूरी पे लगाना है 40 किलो न्यूटन। तो आप देखिए ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2 मीटर। ठीक है, ए से डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2 मीटर। अब ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गया है। अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितना रिएक्शन होगा। तो समेशन एफ एक्स लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हॉरिजेंटल कोई भी फोर्स नहीं है। समेशन एफ वाई को जीरो करेंगे, समेशन एफ वाई जीरो करेंगे, दो फोर्स ऊपर जाने वाले आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दो फोर्स नीचे आने वाले, एक -40 और एक -12, -12, तो ये हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 52 किलो न्यूटन। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मोमेंट लेंगे। तो जब मोमेंट लेंगे तो मोमेंट किसके अबाउट लोगे, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ए, और इस पॉइंट पर क्या एक अननोन फोर्स है, हाँ एक अननोन फोर्स है आर ए। आर ए हमें निकालना है भाई, हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या था, सपोर्ट रिएक्शन ही तो निकालनी है। तो ए पॉइंट पर हमें रिएक्शन निकालनी है, ये अननोन है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। सबसे आसान मोमेंट होता है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से लेना। ठीक है, अब यहां से देखिए 40 का 40 किलो न्यूटन लोड का मोमेंट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2, कितनी दूरी पे लग रहा है ए पॉइंट से, ए पॉइंट से 40 किलो न्यूटन का लोड जो है, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो कितनी दूरी पर लग रहा है, तो ये लग रहा है 2 मीटर की दूरी पे। फिर देखो आरबी, आरबी कितनी दूरी पे लग रहा है, तो आरबी लग रहा है 3 मीटर पे। ऊपर देखिए ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद 12 किलो न्यूटन का देखिए, तो 12 किलो न्यूटन का लोड कितनी दूरी पे लग रहा है, तो वो 4 मीटर पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। यही तीन फोर्स लग रहे हैं, यही तीन फोर्स हैं, आरबी 40 और 12, और आर ए का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम बार बार उसको नहीं लिखना चाहते कि आर ए का मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हम कर ही इसलिए रहे हैं कि आर ए पिक्चर में ना आवे। क्योंकि अगर आर ए भी पिक्चर में आ गया तो फिर साइमल्टेनियसली हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम लोग कर ही इसलिए रहे ए पॉइंट पे, इसीलिए लिया ही जाता है कि आर ए का मोमेंट क्या हो जावे, 0 हो जावे, तो उसको नहीं लिख रहा है। अब आप सेंस देख लीजिए, तो 40 न्यूटन 40 किलो न्यूटन का जो सेंस होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। 12 का सेंस कितना हो, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और आरबी का कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्लॉकवाइज और ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि मुझे आरबी निकालना है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना चाहता हूं, तो इसको प्लस ले लेता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो यहां से आ जाएगा आरबी इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4, ये सब मैंने उधर भेज दिया। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 128 आरबी इंटू 3। तो यहां से आरबी का वैल्यू आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 2 बचेगा, तो 3 6 जा 6 जा, इस तरीके से ये रिकरिंग आ जाएगा। तो ये आपका किलो न्यूटन आ गया। तो आप देख लीजिए आरवी का वैल्यू आ गया 42.66, और आर ए प्लस आर बी टोटल कितना है 52। तो इसकी वैल्यू उठाएंगे, यहां रखेंगे और आर ए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आर ए कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 42.66 दैट इज इक्वल टू 52।
तो यहां से आर ए की वैल्यू आ जाएगी 9.33 किलो न्यूटन, 9.33 किलो न्यूटन। क्लियर है? यदि आपको क्लियर है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस। ऑल ऑफ यू टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस। ओके, एक प्रॉब्लम मैं आज और लूंगा ओवरहैंगिंग बीम की, और उसके बाद में मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग केस एक और ले रहे हैं, तीसरा केस ले रहे हैं सपोज करिए, और एक यूवीएल और मोमेंट के साथ देख लेते हैं। ठीक है, एक यूवीएल लगा लेते हैं और एक मोमेंट लगा लेते हैं, और हम लोग प्रॉब्लम जो है वो अनसिमेट्रिकल बीम का ही लेते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बीम, तो यहां से मैंने यहां पर एक यूवीएल लगा लिया, ये इस तरह का पूरे स्पैन पे लगाया है। ठीक है, और यहां पर एक मोमेंट लगा दिया लास्ट में। ठीक है, यहां पर एक मोमेंट लगा दिया, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो एक बार इसको मैं यहां पर ले लेता हूं 4 मीटर, और ये ले लेता हूं 2 मीटर। यहां का इंटेंसिटी ले लेता हूं 6 किलो न्यूटन पर मीटर, या 9 ले लेता हूं, 9 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये जो मोमेंट लगाया हूं, इस मोमेंट का जो वैल्यू है वो ले लेता हूं 12 किलो न्यूटन मीटर, 12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपने समझ लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम? ए पॉइंट पर रिएक्शन लगाएंगे आर ए, बी पॉइंट पर रिएक्शन लगाएंगे आर बी। ठीक है, ये जो मोमेंट लग रहा है ना सी पॉइंट पर, इसको एज इट इज लगा दीजिए 12 किलो न्यूटन मीटर सी पॉइंट पर। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हो गया ए। अब यूबीएल कितना लग रहा है? यूबीएल कितना होता है? तो यूबीएल का जो टोटल लोड होगा, टोटल लोड ऑफ यूबीएल, वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है इस ट्रायंगल का? बेस कितना है? 4 + 2 6, और हाइट कितनी है? 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 6 जा, सॉरी 2 3 जा कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 जा 27। सो दिस कम्स 27 किलो न्यूटन। तो 27 किलो न्यूटन का एक लोड हमें लगाना है। कहां पे लगेगा? तो राइट एंगल साइड से, जो राइट एंगल साइड होती है, राइट एंगल साइड कौन सी है? आपकी ए साइड। ए साइड आपकी राइट एंगल साइड है। राइट एंगल साइड से बेस बाई 3 दूरी पे लगता है। बेस कितना है? 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कि 2 मीटर की दूरी पे लगेगा। मतलब यहाँ पे कितना लगेगा? 27 किलो न्यूटन। ये पॉइंट एक नया पॉइंट जनरेट हो गया, इसको डी मान लेते हैं। यहाँ से दूरी कितनी है? 2 मीटर। ठीक, फिर से करना वही है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, एक्स है नहीं इसलिए उसको लगा नहीं रहे। समेशन एफ वाई को 0 करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी, दैट इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मोमेंट ले लेते हैं।
ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं और उस मोमेंट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ए पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे, आर ए का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 27 का मोमेंट हो जाएगा 27 इंटू 2, आर बी का मोमेंट हो जाएगा आर बी इंटू 4, और वो तो मोमेंट लगा है उसको मोमेंट ही ले लेते हैं 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कैसा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, ये 12 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आर बी कैसा मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये 27 कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज। आर बी हमें निकालना है, हम इसे प्लस लेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस। आर बी छोड़कर बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है आर बी इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2 माइनस 12। तो ये हो जाएगा कितना, 54, 54 माइनस 54 minus 12, so this comes 42, this comes 42। तो यहां से आपको मिल जाएगा आरबी का वैल्यू, आरबी इज इक्वल्स टू 42/4, सो दिस कम्स 4 बन जा 4, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 5, तो 10.5 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, रिएक्शन आएगा किस पर, बी पॉइंट पर। अच्छा, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, 27 के बराबर है। आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 10.5 दैट इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू आ जाता है 16.5 आई थिंक, ठीक है। 27 माइनस 10.5, सो दिस इज 16.5 किलो न्यूटन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ओवरहैंगिंग की आपने देखा कि ओवरहैंगिंग की प्रॉब्लम में हमें कुछ विशेष नहीं करना है, कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। बस जैसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का यूज करिए और सिंपली रिएक्शंस को फाइंड आउट करिए, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक था सपोर्ट रिएक्शन वाला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको निश्चित तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो प्री में मिलेंगी, मेंस में प्रॉब्लम आपको निश्चित तौर पे आती है एसएफडी बीएमडी की प्रॉब्लम, और एसएफडी बीएमडी का स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो होता है सपोर्ट रिएक्शन। अगर आपका सपोर्ट रिएक्शन का पार्ट सही नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया एसएफडी बीएमडी बनाओगे गलत ही होना है, ठीक है। तो इसलिए एसएफडी बीएमडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सही सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो ये आपका जो टॉपिक है जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम से ही आती हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम का एक प्रॉब्लम कर लिया कि किस तरीके से कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट रिएक्शन निकाले जाते हैं। उसके बाद में ओवरहैंगिंग बीम में भी हम लोगों ने कुछ तो कर ही लिया, एक सिमेट्रिकल बीम देख ली। उसके बाद में एक केस में हम लोगों ने यूडीएल और पॉइंट लोड को ले लिया, और एक केस में हम लोगों ने यूवीएल और मोमेंट को कंबाइन करके ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर भी फोर्स के तीनों टाइप्स और मोमेंट इसको लेकर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीक में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जो भी टॉपिक्स हैं, देखिए संडे अगर आपके पास मिला हुआ है, अभी चूंकि टेस्ट मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जब तक टेस्ट नहीं स्टार्ट कर रहा हूं तब तक के लिए आप जो है जो भी पूरे वीक में पढ़ाया जाए, जितने भी वीडियोस पूरे वीक के दौरान हो, उन सबको एक बार दोबारा चलाइए, देखिए, पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अगर कहीं पे छूट गया है, कुछ कैलकुलेशन छूटा हुआ है, उसको पूरा करिए। ऑनलाइन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम फिजिकली तो नहीं चेक कर पाते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी। ओके, सो हैव ए गुड वीकेंड, गुड नाइट, टेक केयर।